पाकिस्तान इस टाइम एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमी क्राइसिस और इसके साथ साथ टेररिज्म की वेव का सामना कर रहा है। यानी कि तुम ठुस हो गए हो, तुम्हारी तबाही और बर्बादी हो गई है। लेकिन कुछ टाइम पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला था, नरेंद्र मोदी साहब ने यह बोला था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मुख्तलिफ किस्म के जो क्राइसिस हैं, खासतौर पे इकोनॉमी क्राइसिस और दहशतगर्दी के हवाले से हम काम करें, दहशतगर्दी और गुर्बत के खिलाफ हम लड़ें। कंगालों की तरह सारी दुनिया में हम घूम रहे हैं, जगह जगह भीख मांगते फिर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, लोग परेशान हैं, दो नौकरियां कर रहे हैं सब लोग। हमें इंडिया की या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात उस टाइम पे मान लेनी चाहिए थी, हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए था। तो क्या अगर हम उनके साथ मिलकर काम करते, आज जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है ऐसे ही पाकिस्तान ग्रो करता। क्योंकि आपको पता है कि जाहिल एक ढूंढो हजार मिलेगा हमारे मुल्क में आपको। चिकन सबसे सस्ती आइटम थी, अब आपकी सबसे महंगी आइटम होने जा रही है। प्याज आपका डॉलर से महंगा हो गया। भाई क्या खुशखबरी दें, बताएं ना मुझे। किसी एक हुक्मरान ने कोई एक किसी अपनी अयाशी में, किसी अपने अयाशी में, ये नहीं कह रहा अल्लाह माफ करे कोई और काम कर रहे, मैं ये कह रहा हूं अपने अखराजात में कमी की। क्या किसी टूर में कमी हुई? क्या गैर मुल्की विस्टों में कमी हुई? अगर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान ये सारे मिलके कोई एक यूनियन बना लेते हैं अपनी, तो मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन भी कुछ ना सामने कुछ भी नहीं है। हकीकत बात की है, इसके माने क्या है? क्या बहुत ही बड़े, समझ गए आप क्या है? मैंने खुद कल अपने परसों 2 दिन पहले अपने हलके में जो लोग आए उनको कहा भाई कोई आपसे फोन मांगे तो फोन दे दो, कोई आपसे पर्स मांगे तो आप दे दो, मोटरसाइकिल मांगे तो आप चाबी दे दो, क्योंकि मेरे हिसाब में मेरी सियासी जिंदगी में यह पहला वक्त है कि खाना जंगी की इब्तिदा शुरू हो चुकी है। अब यह वक्त रह गया कि लोग आए और करियानों की दुकानों से बोरियां उठा के ले जाएं। ऐसा नहीं है, लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं। यासर साहब आप भी उससे मुतासर हुए हैं, हर जगह चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, दहशतगर्दी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही 2023 आया एक बार फिर से पाकिस्तान के सर पे पहाड़ टूटने लगा, क्योंकि जिस तरीके से टीटीपी लगातार डेली बेसिस पे पाकिस्तानी आर्मी को मार रही है और रोज़ धमकियाँ आ रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो आर्थिक चैलेंजेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि अगर तुम्हें तरक्की करनी है, अगर जाहिलो तुमको तरक्की करनी है तो तुम भारत से माफ़ी मांग लो, क्योंकि वो ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर भारत आज पाकिस्तान के साथ दे देता है तो आज पाकिस्तान जो है वो जिस स्थिति में है वहाँ से निकल कर एक अच्छी राह पे चल सकता है। लेकिन क्योंकि उनको वोट चाहिए, क्योंकि उनको कश्मीर का मामला लेके आना है, आगे आने वाले दिनों में इलेक्शन चाहिए, तो इसीलिए वो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करते। हालांकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानती है कि अगर भारत के साथ दोस्ती होती है तो उसमें उनका ही फ़ायदा है। और दोस्तों कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ के आने के बाद ये कोशिश भी की गई कि भारत के साथ ट्रेड किया जाए, लेकिन उधर इमरान खान जो है वो इसको कश्मीर का मुद्दा बना रहा था, और इसीलिए गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि अगर कश्मीर का मुद्दा बन गया तो फिर इनकी जो वोट है वो कट जाएंगे, और इसीलिए वोट के मामले में ही इन लोगों ने भारत से ट्रेड नहीं स्टार्ट किया, और जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान की जो आवाम है वो भुगत रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। मईशत डावाडोल है। जिस मुल्क का आर्मी चीफ ये कह रहा हो नेवल हेडक्वार्टर में, मैं 2 दिनों को अहमियत देता हूं। 1 तारीख को उन्होंने नेवल हेडक्वार्टर में कहा कि मुल्क नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच गया। ये मैं नहीं कह रहा जी। कल कौमी सलामती की मीटिंग में कहा गया कि मुल्क की मईशत कौमी सलामती की जामन है, यानी कि तुम ठुस हो गए हो, तुम्हारी तबाही और बर्बादी हो गई है। मशरिक और मगरिब दोनों सरहदें आप गैर महफूज करने जा रहे हैं। कोई अकल है आपके पास? कोई लड़ाई के पैसे हैं आपके पास? कोई आपके पास कोई, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, सारी दुनिया कह रही है कि आधे रह गए हमारे रिजर्व, आधी हो गई है स्टॉक एक्सचेंज, तिगनी हो गई है महंगाई, तरसीलात कम हो गई हैं, 225 अरब रुपया इस महीने में महसूलात कम हुई हैं। तो मुल्क तो जा रहा है ना जी डिफॉल्ट की तरफ। मुल्क तो जा रहा है उस तरफ जिस तरफ नहीं जाना चाहिए। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वजीर खारजा और वजीर दाखिला के बयानात इंतहाई अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है कि लोग एड़ियां रगड़ रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, इंसुलिन नहीं मिल रही, पैनाडोल नहीं मिल रही, अस्पतालों में
कोई मसाइल नहीं है। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सारे प्राइवेट के बच्चे आ गए हैं, लोग बल्ब उतार के ले जा रहे हैं, बाहर लोहे के मीटर उतार के ले जा रहे हैं, पूरे पूरे मोहल्ले के माँ बच्चा अस्पताल के सारे सरिया काट के ले गए हैं। इनका क्या है जी, ये तो अपने औलाद की बिल्डअप पे लगे हुए हैं। सवाए अफगानिस्तान के वजीर खारजा के पास सारी दुनिया के दौरे करने के फजूल 2.25 अरब रुपए खर्च किए हैं। 87 अरब रुपया इन्होंने 78 वजीरों में बांटा है या मेंबरों में बांटा है। 2 अरब रुपया कंपनी की मशहूरी के लिए रखा है। मुफाद आमा के लिए आपने क्या करना हुजूर? IMF रही सही कसर भी निकाल देगी और यहां मार्च अप्रैल में आप देखेंगे कि सड़कों पर कुत्ता कुत्ता हो रही होगी। है ही नहीं है लोगों के पास। सरकार तो छोड़े, हम अपोजिशन में बैठे हुए घबरा रहे हैं कि लोग किधर का रुख करेंगे। हमारे गली मोहल्लों में तो कभी पर्स नहीं छिने जी, हम पुराने रहने वाले हैं बाप दादों से। हमारी गली में तो हमें पता है कि ये सईदों का बच्चा है, ये मलकों का बच्चा है, ये खान साहब का बेटा है। और दूध और दही की दुकानें महफूज नहीं। चलो निहारी वाला लुट जाता तो उसके पास ज्यादा पैसे हैं। दूध दही की कितनी सेल है जी? 5,000, 6,000, 7,000। मैंने खुद कल अपने परसों 2 दिन पहले अपने हलके में जो लोग आए उनको कहा, भाई कोई आपसे फोन मांगे तो फोन दे दो, कोई आपसे पर्स मांगे तो आप दे दो, मोटरसाइकिल मांगे तो आप चाबी दे दो, क्योंकि मेरे हिसाब में मेरी सियासी जिंदगी में यह पहला वक्त है कि खाना जंगी की इब्तिदा शुरू हो चुकी है। अब यह वक्त रह गया कि लोग आए और करियानों की दुकानों से बोरियां उठा के ले जाएं। सही कहा, चाहे वो हमारा एनिमी है, लेकिन उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन देखें, यूरोप आपके सामने एग्जांपल है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों के बाद उन्होंने अपने आप को रियलाइज किया कि भाई लड़ाई में कुछ नहीं, बॉर्डर को फ्री कर दिया, बॉर्डर को फ्री कर दिया, ट्रेड ओपन कर दी, शेंजन वीजा लॉन्च कर दिया कि हर चीज यूनियन है। तो उसके फायदा क्या हुआ है? यूरोप को फायदा हुआ ना उसकी वजह से सबसे ज्यादा। और अगर हमारे पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर सब कॉन्टिनेंट को देखा जाए पूरे को, ऐसा ही है। अगर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान ये सारे मिलके कोई एक यूनियन बना लेते हैं अपनी, तो मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन भी कुछ ना सामने, कुछ भी नहीं है। आप देखिए सारी जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बाकी चीजें हैं, वो सारी इन 4-5 कंट्री से जा रही हैं, इंक्लूडिंग श्रीलंका। अगर ये सारी हम मिला लेते हैं इन सारी कंट्रीज को, फिर आबादी जो सी है वो कितनी बड़ी हो जाएगी। देखिए आप इसको लीड कर सकते हैं दुनिया को, और दुनिया को लीड कर सकते हैं। चाइना आपका जिस लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर आप इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, हमारे अभी रिसेंटली क्राइसिस की रीजन सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जब तक एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो हमारी इनकम भी नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है। तो बाकी कंट्री देखें, उन्होंने इसी तरह से ग्रो किया है। अब जब बांग्लादेश है, उसको किसने ग्रो कराया? उसको पाकिस्तान ने ग्रो कराया। पाकिस्तान ने कैसे ग्रो करवाया? हाँ, पाकिस्तान ने ना चाहते हुए ग्रो करवाया। एग्जैक्टली, सिर्फ